सत्या शर्मा जो जिन्होंने हमारे प्रोमो बनाया, हमारे पब्लिसिटी से। सेंटर में ही सही आइए आइए ना आइए। सत्या शर्मा और please like she's a like she's a partner of Satya Sharma in designing the publicity. तो ये हमारी पूरी टीम है, काफ़ी लोग इसके अंदर मौजूद नहीं है कुछ वजह से। तो भानु प्रकाश झा हमारे एसोसिएट डायरेक्टर, वो काफ़ी लंबे हैं तो स्टेज के ऊपर पूरे आएंगे। ये हमारी पूरी टीम है, हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी मासूमियत से, बड़े प्यार से ये फिल्म बनाई है और आशा करते हैं कि सबको अच्छी लगेगी। तो एक एक करके बाकी मैं चाहूँगा कि कुछ हमारे जो लोग हैं वो दो शब्द बोले। जस्ट टॉक आई थिंक ऑलरेडी काफ़ी बोल चुके हैं। किसी को कुछ पूछना? हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो हाँ बाद में इंटरव्यू करते भाई। सबने ये पिक्चर में बहुत मेहनत की हुई है, बहुत प्यार से और बहुत प्रेम के साथ ये फिल्म बनी है और मैं चाहता हूँ भाई ऑडियंस देखे, उतना ही प्रेम हमें वापस Hi, I hope you all are having a good time और मैं चाहती हूँ कि आप सब ये डेट याद रखें 5 अगस्त हरियाणा के नाम से और हमारी फिल्म ज़रूर देखें, आपको पसंद आएगी। हमें फीडबैक भी दीजिए और बस थोड़ा प्यार दिखाइए। हेलो, आई होप सबको ट्रेलर अच्छा लगा होगा। ये मेरी क्वेश्चन और काफ़ी नए लोग इसमें हमारी पहली फिल्म है। प्लीज़ जितना ज़्यादा प्यार आप दिखाएंगे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एडवांस और प्लीज़ गुड। थैंक यू। बज रहा है आपको? मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच संदीप सर। सर एक्सेप्ट नहीं करते हैं लेकिन सर ने बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म बनाई है, बहुत ही प्यार से। इसमें उनका पूरा हार्ट और सोल एवरीथिंग जो आपको दिख ही रहा होगा ट्रेलर में। और हमने सबने खूब मेहनत की है, चाहे वो यहाँ पे एक्चुअली सब लोग हैं। तो प्लीज़ आप देखिए और हमें बताइए आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये हमारी ऑलमोस्ट पूरी टीम है। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी हमारे मीडिया के, जितने हमारे भाई बंधु सारे सब लोग आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम लंच के लिए जाएं, अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछना चाहे किसी को। टाइटल को लेकर हरियाणा डिसाइडेड पहले से ही कि फिल्म का नाम हरियाणा रखना है, हरियाणा से बिलोंग करते इसलिए फिल्म का नाम हरियाणा रखा है क्या? ये देखिए, फिल्म का नाम हरियाणा इसलिए रखा, हरियाणा से बिलोंग करते हैं इसलिए नहीं, क्योंकि हरियाणा जो ये फिल्म है ये पूरे हरियाणा के लोगों को, उनकी विचारधारा को, उनकी केयर फ्री नेचर को, उनके लाइट हार्टेड ह्यूमर को दर्शाती है। वहीं पे पूरी फिल्म शूट हुई है, वहीं के लोगों के, वहीं के एक्टर्स को लेके। तो इसलिए फिल्म का नाम हरियाणा रखा है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा फिल्म का नाम हरियाणा क्यों रखा है। तो मेरे ख्याल से किसी भी हरियाणवी को ये फिल्म देख के ही और शी शुड बी प्राउड ऑफ इट। हमने एक बहुत ही पारिवारिक, साफ सुथरी फिल्म बनाई है। इसके अंदर हमने कोई मुद्दे की बात नहीं की है। बहुत ही छोटे मोटे जो हमने संदेश देने की कोशिश की है वो भी बहुत ही ऑब्जर्वेशंस टाइप के हैं। वो हमने कोई कुछ जैसे कि आपको, जैसे हम सबको अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए, ये एक हमने फिल्म में दर्शाया है बहुत ही मजाकिया ढंग से। हमने कोई उपदेश देने की कोशिश नहीं की है इसके अंदर कि एक आदमी और औरत जब एक शादी के अंदर जाते हैं तो वो इक्वल होके जाते हैं शादी के अंदर। वो ज़माना नहीं है कि आदमी का ओहदा बड़ा है औरत से, वो चीज़ दर्शाई गई है। प्यार का नाम सिर्फ मतलब किसी का प्यार पाना नहीं होता, निस्वार्थ होकर प्यार देना भी एक प्यार का रूप है। ये इसके अंदर दिखाया गया। ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो हर एक को देख के, सुन के प्राउड फील होगा। इट्स अ वेरी इंडियन फिल्म। नाम हरियाणा है पर ये पूरी एक हिंदुस्तान की मानसिकता, उनकी, हमारी संस्कृति को, हमें जैसे गर्व होना चाहिए हमें अपनी ज़मीन पे, अपनी भाषा पे, अपनी संस्कृति पे,
उसके बारे में बताती है, पर ये सारी चीज़ें बहुत ही मजाकिया और बहुत ही लाइट तरीके से बताई गई हैं, कोई उपदेश देने की कोशिश नहीं की गई है। सर और एक जैसे फिल्म में आलिया भट्ट का जिक्र किया जा रहा है कि मुझे आलिया भट्ट पसंद है, और एक पोस्टर में आई डोंट नो मतलब कि उनकी परमिशन लेने की भी जरूरत पड़ी थी इसके लिए? जी 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 जी, सब कुछ उन्होंने किस तरह से आपने अप्रोच किया और हाउ शी एग्रीड टू दिस से? देखिए, हमने उनकी टीम को हमारा जो पूरी फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो सुनाया गया, और आलिया भट्ट की टीम को तो ऑब्वियसली ऐसे कोई हम किसी के ऊपर फिल्म बनाएंगे तो ऐसे नहीं बनाएंगे, सारी उनकी टीम को दिखाया गया, उन्हें सब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तभी उन्होंने इसके लिए हाँ की। और आलिया भट्ट को भी हमने, हमारा ये एक ट्रिब्यूट है, मैं आलिया भट्ट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और हमारी टीम में मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं है जो उनका फ़ैन नहीं है, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरे ख्याल से आई डोंट नो वी शुड से नॉट, शी इज़ अ वेरी वेरी गुड हार्टेड पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, जो भी नए लोग आ रहे हैं या उनके फैंस हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। तो ये फिल्म जो हमारी है वो उनको एक ट्रिब्यूट है, हमने उनका फिल्म का उनका नाम इसलिए इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हमारी कोई प्रमोशंस हो और ऐसा नहीं, हमारे कैरेक्टर को उससे प्यार हुआ, मुझे बहुत गर्व है कि हमारे कैरेक्टर को आलिया भट्ट से प्यार हुआ, क्योंकि उससे प्यारी मेरे ख्याल से अभिनेत्री है इस वक्त में। और यू आर प्रमोटिंग हरियाणवी कल्चर, हरियाणा, तो हरियाणा सरकार की तरफ से कितना कुछ मदद, योगदान, सहकार? जी, हरियाणा सरकार से हमने योगदान पूरा है उनकी तरफ से, हरियाणा सरकार से हमको हरियाणा में सब्सिडी भी शुरू कर रहे हैं वो लोग, जो कि अंडरवे है, और वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, तो हमारी फिल्म उसके लिए हमने एप्लीकेशन दे दी है, एंड होपफुली वी विल गेट फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल्सो फ्रॉम देम। एंड हरियाणा के जितने लोग हैं जहाँ भी हमने शूट किए हैं, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हमारी मदद की थी, पुलिस प्रोटेक्शन हो या हमको वहाँ पे शूटिंग लोकेशंस हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हमको हरियाणा गवर्नमेंट से। एंड आई एम होपिंग कि इसके बाद में ये एक हमारा जो स्टेट है हरियाणा, ये बाकी लोगों के लिए भी खुले, ताकि बाकी लोग भी जाके वहाँ पे शूट कर सकें। बहुत ही प्यारी लोकेशंस हैं और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव लोग हैं वहाँ पे फिल्म्स को लेकर। यश, congratulations to you and the entire team, बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, इट्स सो गुड टू सी यू। थैंक यू। मूंछों की कितनी अहमियत है एक्चुअली? मैंने कुछ स्पेशली बढ़ाई है मैंने नहीं, बहुत अहमियत है। मैंने ये फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद मूंछ उड़ा दी थी, अभी प्रमोशन के लिए वहाँ जाना है, तो मैंने बोला नहीं भाई बढ़ानी ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं है अहमियत। और कहीं ना कहीं सिर्फ अगर शहरों को छोड़ दें और थोड़े से हम टाउन और गाँव की तरफ जाते हैं, लोग एक्चुअली मूंछें रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये मूंछें यश की वजह से है, यश मूंछों की वजह से नहीं है। जी, आप टेलीविजन माध्यम में काफ़ी काम कर चुके हैं, मतलब फिल्मों में भी काफ़ी काम किया है, तो कहाँ आपको ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस? अच्छा रोल कहीं पे भी हो, ये हम कंफर्टेबल, वो चाहे टीवी पे हो या फिल्म में हो। और ये हरियाणा जैसी फिल्म है, इसमें जो मेहनत से और जिस प्रेम से और लगन से फिल्म बनाई है, अगर ऐसे सारे सब्जेक्ट्स हों तो कोई फर्क नहीं पड़ता टेलीविजन हो या फिल्म हो। मेन बात क्या होती है कि टेलीविजन के अंदर आपको इतना प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता है, फिल्म के अंदर क्या आपको प्रिपेयर करने का बहुत टाइम मिलता है, डिटेलिंग में काम होता है। तो फिल्म के अंदर जो एक आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है रोल या क्रिएशन में, वो टीवी में उतना नहीं मिलता है, क्योंकि टीवी में क्या आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, टाइम बहुत कम होता है आपके पास। फिल्म के अंदर तो आपके पास टाइम की लग्जरी होती है, आप डिटेलिंग में काम कर सकते हैं, कैरेक्टर पे काम कर सकते हैं, लिमिटेड स्टोरी होती है, तो आपको कैरेक्टर ग्राफ पता होता है। तो मेरे हिसाब से वो टेलीविजन और फिल्म के अंदर इतने, बाकी मेहनत दोनों में है, पूरी मेहनत है, पर हाँ फिल्म के अंदर आपको एक वर्क सेटिस्फेक्शन जो मिलता है, दैट इज मच मोर देन टेलीविजन। इस फिल्म में आप क्या किरदार निभा रहे हैं? इस फिल्म में मैं किरदार निभा रहा हूँ निर्देशक। मैं इसमें बड़ा भाई महेंद्र उसका कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो कितना आपको काम करना पड़ा इस किरदार को निभाने में? देखिए इसमें मतलब मुझे बढ़ानी पड़ी, हरियाणा से हूँ तो मेरे को भाषा की समस्या नहीं थी, और बाकी इनको खुश करना, ये डायरेक्टर थे, इज वेरी डिमांडिंग डायरेक्टर एंड चैलेंजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो मैं तो कपड़े भी होते थे, मैं पहले बोलता था भाई पहले इनको दिखा दो, इफ इज ओके आई एम ओके, हेयर स्टाइल भी पहले इफ इज ओके आई एम ओके। तो कहीं ना कहीं यही मेहनत थी, इन्होंने क्या कहानी इनकी है, इन्होंने लिखी है,
तो मुझे हमेशा यही लगता है कि जो डायरेक्टर या राइटर जो लिखता है एक एक्टर उसकी सोच के अनुसार अगर वो परफॉर्मेंस कर दे, देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो इन्होंने अगर ओके बोल दिया तो मैं आई वाज ओके, सो दैट्स इट। How much is the contribution of your wife, who is also an actor, to your success? My success, my wife, yeah, I think all wives have prayed for all the husbands, I believe. Yeah, she's supporting to me. That's. बाकी for this film, तो she's Maharashtrian, so she cannot help me in this. No, she is actually half Haryanvi now because she speaks and Haryanvi as fluently as Haryanvi would. और ये फिल्म जो है हमारी, ये कोई भी आपके सिर्फ में जैसे पहले बोल चुका हूँ कि ये सिर्फ हरियाणा के लोगों के लिए फिल्म नहीं है। कोई भी प्रांत का आदमी है, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो अपने कर्नाटका का हो, केरला का हो, वेस्ट बंगाल का हो, मध्य प्रदेश का हो, गुजरात, सारे के सारे लोग इसमें इस फिल्म के साथ रिलेट करेंगे। प्रांत एक हरियाणा है पर है ये हिंदुस्तानी फिल्म, और ये फिल्म जोड़ने वाली फिल्म है, कोई बांटने वाली फिल्म नहीं है। इसके अंदर पूरा कोई आपका कोई ऐसा नहीं है कि हरियाणा है तो हरियाणवी कल्चर को हम कुछ आगे, नहीं, पूरी हिंदुस्तानी फिल्म है। और ये वहाँ के लोगों को, हाँ, वहाँ के लोग कैसे जीते हैं, खाते पीते हैं, कि हाँ किसी गुजरात के आदमी को या महाराष्ट्र के आदमी को जो कभी हरियाणा नहीं गए हैं, तो ये फिल्म देखने के बाद में उसको हरियाणा के दर्शन मिल जाएगा। Thank you so much for coming. Please go ahead and we'll start the lunch now. एक ग्रुप फोटोग्राफ आप लोगों का, आकाश है ना जरा। हाँ। सर ये चलेगा। वो पोस्टर में ऊपर रखो और ये आगे आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। क्या सही है? के बारे में इंडियन इमोशन जुड़ा हुआ है से, कितना ज़्यादा मज़ा आया? देखिए बहुत मज़ा आया फिल्म के अंदर, क्योंकि एक तो भाई इतने प्यारे मिले हैं दोनों जो छोटे हैं, और क्या है ना फिल्म के अंदर भाइयों का प्यार, परिवार के लिए एक दूसरे का खड़ा होना, और फिर इंडिविजुअली सबके अपने अपने ट्रैक्स हैं, एक्चुअली लव स्टोरीज हैं और अलग अलग हैं, मतलब तो मुझे तो आज रियली एंजॉय। नॉन ग्लैमरस रोल में प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है, और अपॉर्चुनिटी होता है कोई भी आर्टिस्ट, फीमेल आर्टिस्ट बात करें, उनको इस तरह का रोल मिलना है, तो कितना अपॉर्चुनिटी समझते हैं आपको, इस तरह का आपको किरदार मिला है, अपॉर्चुनिटी आप दोनों कुछ मैंने पहली बार एक ऐसा रोल किया है जो एक किरदार किया है जो गांव से बिलोंग करती है लड़की, और कॉस्ट्यूम्स उस रोल को सोचकर बनवाए गए थे। तो हाँ थोड़ा डिफरेंट तो होता है, बिकॉज आई एम वेरी अर्बन, टेलीविज़न में भी काफ़ी अर्बन कपड़े पहने हैं, लुक भी काफ़ी ग्लैमरस रहा है, तो इट वाज वेरी डिफरेंट। मुश्किल तो नहीं होता, थोड़ा रियल होता है, अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इंडियन लड़कियाँ साड़ी और सूट्स में बहुत सुंदर लगती हैं, तो मुझे खुद को देख के अच्छा लगता था जब मैं अपने गेटअप में आती थी और पूरे कॉस्ट्यूम में रेडी होती थी और लुक रेडी होता था, मुझे खुद को देख के बहुत अच्छा लगता था। आई थिंक इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू कीप इट रियल, चाहे रियल लाइफ में हो या रील पे भी हो। और मुझे नहीं पता ये नॉन ग्लैमरस है एग्जैक्टली मेरा कैरेक्टर, या ग्लैमरस है, ग्लैमरस तो नहीं है बट नॉन ग्लैमरस है या नहीं है, बट मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो उसका कैरेक्टर उसके कपड़ों से भी दिखाई देता है कि थोड़ी अलग टाइप की लड़की है, टेढ़ी मेढ़ी, और वो आपको फिल्म के देखने के बाद ही पता चलेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बहुत यंग हो तो अपने यंग एज में। सर ये यंग नहीं है, हम सेम एज है। ये दिखता यंग है, ये हम सेम एज है। मैं 45 हूँ ना, मैं 45 हूँ। 45। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा सर हम सेम एज है। क्वेश्चन कैंसिल। बेनिफिट डेफिनेटली होता है। पहली बात तो जब तक मैं रॉबी जितना यंग लगूंगा, रॉबी भी यंग है, मैं भी यंग हूँ थोड़ा अलग टाइप से, तो मेरे पास अभी और बहुत टाइम है कि मैं इस एज ग्रुप में 18, 20, 21 वाले एज ग्रुप में और बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले कर सकता हूँ। तो हाँ ये डेफिनेटली एक फ़ायदा है ऑब्वियसली। और क्या ग्रेजुएशन के एग्जाम भी दे सकता है? हाँ साथ में डेफिनेटली पढ़ भी सकते हैं। सर आपसे पहले से रिकॉग्नाइज है, मॉडलिंग कर चुके थे ब्रांड के लिए, तो वो कितना फायदेमंद होता है जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर प्रोजेक्ट के हिसाब से पहले से रिकॉग्नाइजेशन जो मिली आपको?
सिर्फ फ़ायदेमंद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होता ही होगा कि लोग थोड़ा बहुत जानने लगते हैं। आप या तो आप अपने इंडस्ट्री से लेके देख लो या नॉर्मल जितने भी लोग टीवी में देखते हैं या पोस्टर्स में देखते हैं कहीं भी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फ़ायदा रहता है। लेकिन जब आप ऑडिशन देते हो या अपना फिल्म के लिए कास्टिंग के लिए जाते हो तो वहाँ पे ये आई डोंट थिंक सो ये आज के टाइम पे काम करता है। इज़ ऑल अबाउट योर टैलेंट। जैसे आपसे लास्ट क्वेश्चन है, इतना काम कर चुके हैं, टेलीविजन को फीमेल्स मीडियम करते हैं, फिल्म्स को मेल मीडियम, OTT प्लेटफॉर्म को जो चलन हुआ है, कैरेक्टर्स को बहुत वैल्यू किया जाएगा, कितनी पॉजिटिव बात है एक्टर्स के लिए? देखिए, एक्टर्स के लिए तो काम होना चाहिए, वो चाहे कहीं पर, चाहे टेलीविजन हो, चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो या फिल्में हो, अच्छे रोल्स हों, अच्छी कहानियाँ हों, वो OTT है वो अच्छी बात है। मतलब और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्टर्स के लिए, तो विच इज़ वेरी गुड। थैंक यू। बताइए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी इसके लिए? देखिए, कैरेक्टर का नाम महेंद्र है, ये सबसे बड़ा भाई है और कहीं ना कहीं पूरे परिवार का ख्याल रखता है, जिसमें ताऊ हैं, चाचा हैं, 2 छोटे भाई हैं और कहीं ना कहीं बड़ा जिम्मेदार आदमी है और तवज्जो सबसे ज़्यादा अपने परिवार को पहले देता है, उसके बाद अपनी ज़िंदगी की बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। और कहीं ना कहीं वो कहानी के अंदर सूत्रधार है। इन दोनों की कहानियों के बीच में भी अगर सूत्रधार अगर बोलें तो यही कैरेक्टर है कहानी के अंदर। मैम आपके किरदार के बारे में बताइए और क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी? सर मुझे कास्ट किया था जोगी मलंग सर ने, जो कि वैसे भी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और वो वर्कशॉप भी लेते हैं। तो जब मेरी कास्टिंग हो रही थी तो मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे हमारे डायरेक्टर थे, संदीप सर भी थे और अश्लेषा भी थी और 2-3 मेरे टेक लिए उन्होंने अपने हिसाब से। बट मेरा जो ऑडिशन था वो मेरे रोल के लिए नहीं था, वो इनके रोल के लिए था। बट क्योंकि डायरेक्टर का विजन होता है, उनको लगा होगा कि मैं इस कैरेक्टर से ज़्यादा इस कैरेक्टर में सूट होती हूँ, तो मुझे फिर वसुधा मिल गया और हमने वर्कशॉप्स की थी, हमने रीडिंग्स की थी। इतना डिफ़िकल्ट नहीं था वसुधा के शूज़ में पैर रखना, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मोर और लेस पता ही होता है दिल्ली वालों को हरियाणा का कल्चर। बट क्योंकि वसुधा का कैरेक्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग है और सर का जो नज़रिया है वो एग्जैक्टली वैसा समझ के वैसा डालना, वो एक टास्क था जो हमने शूट पे कर लिया अपना बेस्ट दे के। जैसे मैम ने बताया कि आपको भी पहले से पता था कि इनको जो है आपका जो किरदार है उनके लिए बनाया गया? एक्चुअली मैं ये बोल सकती हूँ कि जब मैंने ये कहानी सुनी थी मेरे दिमाग में एक, क्योंकि मैं क्रिएटिव टीम का भी एक हिस्सा हूँ, कोई क्रेडिट नहीं मिला है लेकिन मैं हूँ तो मुझे मोनिका को जब मैंने देखा था मुझे यही चाहिए थी। जबकि जोगी सर ने बोला था कि ये जो रोल निभा रही है कॉलेज गर्ल का एक रोल निभा रही है, स्टूडेंट का रोल निभा रही है। वी वांटेड समवन हु इज़ वेरी प्रिटी, हु हैज़ ब्यूटीफुल स्माइल, गुड स्किन, लुक्स ब्यूटीफुल। तो जब मैंने इनको देखा था हम सबका ये एक यूनानिमस डिसीजन था, क्योंकि ये है यंग और दिखती भी हैं कॉलेज स्टूडेंट, तो वी हैव टू कास्ट हर लाइक दैट बिकॉज हिज कैरेक्टर फॉल्स इन लव विद हर he just loves her, he keeps looking at her and it has to be looked at। मतलब जो जिसको हम कास्ट करें वो ऐसी भी होनी चाहिए जो बस उसको देखते रहें। तो मोनिका को हमने इसीलिए कॉलेज के रोल में कास्ट किया। जहाँ तक मेरी बात आती है, मेरे कैरेक्टर का नाम है बिमला और बिमला का ऑडिशन यश सर बताएंगे। वो पक चुके थे क्योंकि इन्होंने इतनी सारी लड़कियों के साथ ऑडिशन किया था कि उनका दिमाग ख़राब हो गया था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आप लोग कर क्या रहे हो, क्योंकि जोगी सर क्योंकि इतने ज़्यादा नामी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत थॉरो रिसर्च करते हैं और उनके कन्विक्शन के अगेंस्ट कोई भी कास्टिंग नहीं हुई है। तो वो बार बार यश सर को बुलाते थे लाइन्स रीड करने के लिए नई नई लड़कियों के साथ। तो जहाँ तक मेरी कास्टिंग की बात आती है, I'll hand over the whole credit to यश सर बिकॉज यश जी एक दिन कर रहे थे, कोई और एक्ट्रेस आई थी, उनके साथ उन्होंने लाइन्स किए और उन्हें बोला आप लोगों को चाहिए क्या, कौन चाहिए कौन है आपकी बिमला, क्या कर रहे हो, 1-1.5 महीना हो गया शूटिंग शुरू करनी, क्या कर रहे हो। जोगी सर ऊपर बैठे हुए थे, संदीप जी और उनके असिस्टेंट ऑडिशंस ले रहे थे और मैं वहाँ पे एक फटे से कुर्ते में अपना जो मेरा काम होता है एडी का वो कर रही थी। तो यश सर गुस्सा होके बोले कि ये है बिमला, देख लो इसको, ये यहाँ सामने बैठी है। तो जोगी सर ऊपर थे, उन तक बात पहुँची कि यश सर ने ऐसे बोला है और सब मेरे पे चढ़ गए कि ये लो लाइन्स अब पढ़ो
तो मुझे लाइंस दी गई ऑन द स्पॉट और फिर मैंने पढ़ी। फिर जोगी भाई ने मुझे ऊपर बुलाया और उन्होंने बोला कि अभी हम कुछ नहीं बोल सकते आपको। और मैं तो वैसे ही मुझे पता था कि मतलब मैं यहाँ पे फ्री में काम कर रही हूँ कि होम प्रोडक्शन है, मुझे यहाँ पे एडी का भी काम करना है, स्पॉट का भी करना है, प्रोडक्शन का भी करना है। तो मैं तो वैसे ही डांट खा के इधर उधर घूमती रहती थी कहीं ना कहीं। तो मुझे 10 दिन तक कुछ नहीं बोला गया कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ। फिर एक दिन जोगी सर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने बोला आपके साथ वर्कशॉप करनी पड़ेगी, अगर हम आपको कास्ट करेंगे तभी हम आपको कास्ट करेंगे। फिर उन्होंने वर्कशॉप की और उस दौरान वो और ऑडिशंस लेते गए। फ़िलहाल जो फाइनली जो ये हुआ कि उनको शायद कहीं ना कहीं लगा कि मैं बिमला निभा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे ये रोल दिया। यश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे आपको अरे ये उस वक्त मैं बताता रहा हूँ, बैठी हुई थी, वो सलवार सूट पहन के आई थी उस दिन, चुन्नी उन्नी के साथ ऐसे बैठी हुई थी, काम कर रही थी। मैंने बोला यही है ना। और एक्चुअली मैं बिल्कुल इनकी नज़र है क्योंकि हमारे डायरेक्टर सर तो मैंने बोला कि देखो भाई ऐसी इनकी फ़ोटो खींच लो, अगर ये नहीं चाहिए तो ऐसी लुक चाहिए। तो बाद में फिर इनको ऑडिशन के लिए तो इनकी नज़रों की वजह से संदीप जी ने मुझे उस नज़र में देखा और मैं बिमला बन गई। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो आपसे जानना चाहूँगा किरदार के बारे में बताइए और थोड़ा सा बताइए कि कैसे कास्टिंग हुई और जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी अभी सामने आ रही है, अगर बताएं कुछ आप। मेरे कैरेक्टर नाम जुगनू है और मेरी कास्टिंग भी जोगी बनंग सर ने ही की थी और हरिओम भाई ने। ये रियल लाइफ में भी उतनी ही अतरंगी है जितने जुगनू है। आप कंटिन्यू। वाई कंटिन्यू। सब लोग मेरे बारे में कैसे बोल रहे हैं? एनीवे, तो मेरे कैरेक्टर नाम जुगनू है और मैंने जब इसका ऑडिशन दिया था तो उसमें सर की तारीफ़ करनी थी कि तो मुझे बेसिकली समझ में आया जब मैं हरियाणा गया सेलेक्ट होने के बाद। संदीप सर ने बॉम्बे में जब मेरी वर्कशॉप ली, साथ में जब मैं सेलेक्ट हुआ था, उसके बाद तो मेरी बहुत ज़्यादा क्लास लग गई थी और मुझे एक्चुअली एक बार लगा था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं हूँ हरियाणा से, मैं सिरसा में रहा हूँ, बट फिर भी मेरा हरियाणवी एक्सेंट अच्छा नहीं था क्योंकि मैं सिरसा काफ़ी पंजाब के पास है, तो मैं काफ़ी पंजाबी एक्सेंट ज़्यादा है वहाँ पे, तो मैं हरियाणवी लोगों के साथ ज़्यादा रहा नहीं। पर संदीप सर ने बहुत हेल्प की और यश सर ने बहुत हेल्प की। भाई से तो मैं बहुत बाद में मिला था। तो उसके बाद जब वहाँ पे गए, वहाँ जो मज़ा आया है शूट करने में गाँव के अंदर, कुछ मज़ा नहीं आया। दो एक्टर्स जिनको सबसे ज़्यादा डांट पड़ी है सर पे, वो ये और मैं हूँ। नहीं, शुरुआत इससे होती थी, एंड मुझ पे होता था। मुझे इसलिए मज़ा आया कि जैसे आप साउथ की मूवी देखते हो तो वहाँ साउथ का कल्चर होता है। इस मूवी में सब कुछ क्योंकि हरियाणा के ऊपर है, तो वहाँ पे हम शूट कर रहे हैं, सर का शॉट लगा हुआ है, मैं भी कुछ शॉट में हूँ और कम से कम 15-20 ताऊ लोग और वहाँ के लोकल लड़के अपना हुक्का वुक्का लेके बैठते थे, वहाँ शूट देखते थे यार। तो वो इतना अमेजिंग था देखने में, इतना मज़ा आता था। वो तो है, वो जो वहाँ का कल्चर था और इतने जेन्युइनली खातिरदारी। वो किस्सा पता ना, तूने बोला कि बेटा क्या नाम है आपका, पूछा नहीं तूने वहाँ? तो मैं बताता हूँ, ये नया अभी आया है, बॉम्बे से गया लड़का, वैन से उतरा, अपना बार ऐसे चश्मे वट में देखा, छोटे बच्चे और अरे क्या है, और छोटा सा बच्चा था। हाँ। अरे बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बोले तेरा बाप। तो दिस इज हरियाणा फॉर यू, ये जो पिक्चर है। नहीं, बट एट द सेम टाइम वो लोग पूरी फिल्म में सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगी है कास्टिंग में, वो जुगनू के कैरेक्टर के लिए लगी जी। बिकॉज ये कैरेक्टर जो है बड़ा ट्रिकी कैरेक्टर है, हमें वो इनोसेंस भी चाहिए थी फिल्म के इस कैरेक्टर के लिए, और वो मैच्योरिटी भी चाहिए थी कि एक वक्त पे जाके वो समझ सके। तो कैरेक्टर के गड़बड़ होने के बहुत चांसेस थे, क्योंकि अगर कास्टिंग थोड़ी भी गड़बड़ 19-20 होती तो गड़बड़ होती। एंड लकीली बाय द ग्रेट ग्रेस ऑफ गॉड he is apt for that role. ओके सर, आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा आपने टाटा से? यश है। See, मैं तो from the moment when I got a call for the casting and then get to meet Sandeep Bhaiya and Ashu ma'am, like I've just been thankful, and I'm so thankful to God and everyone. Like this is my first film and this is how I have to start my career, and I can't be thankful enough. And he's the only actor who was not yelled at on the set. He was Sandeep's favorite. And he still is, I think. So lucky to have Yash Bhai with me right now from the beginning. Every time when I see him before taking a shot, and I've been very nervous. For me, मेरे को अंदर से लगता था कि ये मेरे लिए बहुत कुछ है करने को, बहुत प्रूव करना एक तरीके से.
लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक संदीप सर, आई थिंक ही जस्ट रियली हेल्प मी एंड स्वप्निल सर है यहाँ पे, इनकी गाइडेंस लाइक एवरी टाइम आई टू सी कि यार और क्या कर सकता हूँ, और क्या करना चाहिए मुझे, मैं सही हूँ कि नहीं। अब वो बोला कि ठीक है अगर होगा ना तो मैं बता दूँ। लेकिन क्वेश्चन होता है ना कि फर्स्ट फिल्म थी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी एंड मोनिका शी इज लाइक एज यू वी ऑल नो दैट हाउ प्रिटी शी इज, that part was a little easy just to look at her. Yeah, she's I'm in love. I was in love. Robbie, he's also